तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में सैरोल सर के साथ। दोस्तों, अभी जो पिछला वीडियो हमने डाला था करंट अफेयर्स से, और आज भी ये वीडियो भी करंट अफेयर्स से ही बनने जा रहा है। दोस्तों, अभी एग्ज़ाम लगे हुए हैं आगे एक दो, चूँकि करंट अफेयर्स के काफ़ी डिमांड आ रही थी कि करंट अफेयर्स के वीडियो बनाए जाएँ, तो इसको नज़र रखते हुए करंट अफेयर्स के वीडियो बना रहा हूँ। मैं डेली जो है 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और 20 क्वेश्चन आपके लिए वो चुन चुन के क्वेश्चन ला रहा हूँ कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तब इसके इंपॉर्टेंस को आप समझ पाएंगे। क्योंकि अभी तो आपको लगेगा कि हाँ सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में हमने भी मेहनत की थी और आपने भी उसको मेहनत से कवर किया है, उसका बेनिफिट मिलेगा, तब आपको खुशी होगी। तो दोस्तों, इसमें जो है 20 क्वेश्चन हैं, आप इन क्वेश्चन को देखते रहिए। और दोस्तों, एक आपसे गुजारिश है कि क्वेश्चन जो वीडियो है उसको शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि 20 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इनको ही आप कवर कर लीजिए, इनको आप नोट भी कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो 20 क्वेश्चन को आप एक अपनी कॉपी पे नोट होंगे, तो एक नज़र में आप देख सकते हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ आप शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे दोस्तों, और वीडियो जो है पूरा देखें, और अच्छा लगे लाइक शेयर भी करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए दोस्तों, समय न गंवाते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता था। तो ये अभी आपको मालूम होगा, अभी कुछ दिन पहले T20 वर्ल्ड कप हुआ था। इसमें किसने जीता था? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या इंग्लैंड? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इसमें जो T20 वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसमें लिखा है हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब इसमें कौन बने? अमन पांडा हैं, या दिलीप बोलैंड हैं, राजेश डेविड हैं, या ऋषि सुनक हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऋषि सुनक जो हैं वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए, इनका जब ऑटोबायोग्राफी देखेंगे तो इनके पिता जो हैं, इनके पिता का जन्म जो हुआ था वो केन्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? केन्या में। और इनके पिता का नाम था यशवीर, और माता का नाम जो था वो था उषा। तो इनकी माता जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था तंजानिया में। और इनके बाबा जी जो थे, दादा, वो एक जगह थी गुंजरावाला। गुंजरावाला एक जगह थी, वहाँ के निवासी थे, जो कि इस समय वर्तमान में है पाकिस्तान में है। तो दोस्तों, ये जो हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। हालांकि ये भारतीय मूल के हैं, क्योंकि पहले भारत से जुड़े रहे हैं। तो ऋषि सुनक जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा डिटेल आप जानते रहेंगे तो क्वेश्चन याद भी जल्दी हो जाता है, और उनके आसपास की भी जानकारी मिल जाती है, ताकि कोई भी चीज़ पूछी जाए। तो देखिए, D वाई चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि D वाई चंद्रचूड़ जी जो हैं, ये हमारे भारत के यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो बने हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, ये हैं 50वें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इससे पहले 49वें जो चीफ जस्टिस जी थे वो थे हमारे U ललित जी। कौन थे? U ललित जी। ये हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो भारत के 76वें जो ग्रैंड मास्टर हैं वो बने हैं प्रणब आनंद। यानी ये ग्रैंड मास्टर जो होता है वो आप समझते होंगे ये काय से संबंधित होते हैं। ये संबंधित होते हैं आपके शतरंज से। इससे पहले अगर आप ये 76वें हैं, होते हैं 76वें हैं प्रणब आनंद जी। अगर आप इससे पहले 75वें देखें तो इससे पहले थे बी प्रणब। कौन थे? बी प्रणब। ये चीज़ें भी आप साथ में नोट करते जाइएगा, क्योंकि ऐसा है, हो सकता है कि आपसे 76 में पूछे जाए, लेकिन हो सकता है कि इससे बैक बैक में जाकर के भी पूछा जा सकता है, तो 75 में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं साथ साथ आपको बताता चलता हूँ, आप इन्हें नोट करते रहिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किन की जयंती पर मनाया जाता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, हवा के हिसाब से चलना पड़ता है। जो चीज़ जैसी चल रही होती है उसकी संभावना ज़्यादा होती है कि उसकी जानकारी भी ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन एक काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है कि पहली बात तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो दिवस है, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। और ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, तीनों चीज़ें, कि किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में किसी हॉकी इंडिया
हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसको? सुरेश माथुर, अनीस खान, ब्रजेश ठाकुर या दिलीप तिर्की को। तो आपने अंदाज़ा लगाया होगा अगर आपने पढ़ा होगा, ये हैं दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की को जो है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए यानी 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए ये जो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, आप इसमें थोड़ा गैस करिए। श्रेया घोषाल हैं, ये क्या हैं आपके जो हैं सिंगर हैं, आशा पारिक हैं, हेमा मालिनी हैं, माधुरी दीक्षित हैं, ये क्या हैं? एक्ट्रेस हैं। तो देखिए मैं बताना चाहूँगा इसमें जो है आशा पारिक जो हैं इन्हें 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। दोस्तों यहाँ से थोड़ा आपको पीछे और जाना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है ये जरूरी नहीं यही पूछा जाए। तो 51वां भी आप ध्यान रखिएगा, ये किसको मिला था? रजनीकांत को मिला था। किसको मिला था? रजनीकांत को मिला था। ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हमसे ये पूछा जा सकता है, हो सकता है बैक में जाकर पूछा जाए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो झूलन गोस्वामी जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या बैडमिंटन से? गैस करिए दोस्तों। देखिए मैं बता दूं ये एक महिला खिलाड़ी हैं। ये भी मैं बता दूं कि ये क्या है? महिला खिलाड़ी हैं। और ये बंगाल के घरेलू खेलों में, यानी कि घरेलू खेलों से मतलब जो बंगाल के लोकल वो हैं ट्रॉफियां हैं या मतलब कंपटीशंस हैं उसमें ये ज़्यादा खेलते हैं। तो ये महिला खिलाड़ी हैं। तो मैं बताना चाहूँगा ये जो है किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। इन्होंने ही खेल से संन्यास ले लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों चंडीगढ़ हवाई अड्डा जो है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है चंडीगढ़, इसका पहले नाम चंडीगढ़ हवाई अड्डा ही था, लेकिन इसका नाम जो बदल दिया गया है किसके नाम पर रखा गया है? तात्या टोपे के या मंगल पांडे के या भगत सिंह के या कुंवर सिंह के? बिल्कुल सही गैस किया होगा आपने दोस्तों, ये भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय भगत सिंह हवाई अड्डे के नाम से बदल गया है, तो इसका अब नया नाम हो गया है भगत सिंह जी के नाम से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में मुकुल रोहतगी के बाद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की गई है? अटॉर्नी जनरल मतलब आप समझते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी जो अगर देखेंगे हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद, ये पूछा जा सकता है अनुच्छेद 76 के पैरा 1 में ये उपबंध किया गया है महान्यायवादी क्या, और महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं? महामहिम राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, तो ये जो मुकुल रोहतगी के बाद अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए हैं आपके आर वेंकट रमण जी। कौन? आर वेंकट रमण जी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 45वां या 44वां या 49वां या 53वां? दोस्तों मैं बता दूं वैश्विक नवाचार सूचकांक में 132 देश शामिल किए जाते हैं। कितने शामिल किए जाते हैं? 132। और मैं इससे पहले आपको बता दूं कि 2021 में इसका जो स्थान था वो था 46वां। कितना था स्थान? 46वां स्थान था। 2022 में जो स्थान हो गया है वो हो गया है 40वां। कौन सा? 40वां। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी टिक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में दिए गए 68वें फिल्म पुरस्कार में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? दीपिका पादुकोण को या सोनम कपूर को या श्रद्धा कपूर को या अपर्णा बालमुरली को? तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ है इसमें अभिनेत्री का तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें जो एक्ट्रेस हैं, अभिनेता हैं, अभिनेता का किसे मिला है? अभिनेता जो हैं सूर्या और अजय देवगन। सूर्या और अजय देवगन को, इनको संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। किसका मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। अब समझ लीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं उसका पुरस्कार मिला है अपर्णा बाल मुरली को। किसे? अपर्णा बाल मुरली को। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है?
देखिए अभी 2022 में नोबेल पुरस्कारों की जो घोषणा हुई है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। कभी भी आप देखिएगा एग्जाम में, जो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार हैं, तो इसमें नोबेल पुरस्कार अगर दिए जाते हैं तो वो अगले 4-6 महीने जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें मोस्टली ये चांसेस रहते हैं कि नोबेल पुरस्कार से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर उठा लिया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो है वो चिकित्सा का किसे मिला है? स्वांते पावो। किसको मिला है? स्वांते पावो। इन्होंने जो है एक जो मानव जीन होती है, मानव जीनम के ऊपर जो है इन्होंने खोज की है, उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार स्वच्छ शहर बना है? तो आप जान रहे होंगे लगातार कंटिन्यू जब से ये सर्वेक्षण शुरू हुआ है तब से ये, जहाँ तक मेरा ख्याल है, लगातार अपना स्थान बनाए हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पर कौन है? इंदौर। आप समझ गए होंगे, पहले भी आपने पढ़ा होगा, इंदौर ही रहा होगा और आप भी इंदौर ही है। देखिए हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए पुरस्कार मिला है? तो भौतिकी के लिए कितने लोगों को 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? चलिए आप गैस करिए, तब तक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एलन एस्पेक्ट, एलन एस्पेक्ट और स्टोन जिलिंगर, स्टोन जिलिंगर, जिलिंगर और जॉन क्लॉसर, जॉन क्लॉसर। ये देखिए मैंने आपको 3 नाम बताए हैं, इन्हें जो है भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 में चुना गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों का। देखिए 3 लोगों को मिला है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन नामों को भी पूरी तरीके से कंठस्थ कर लें, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी ऐसा भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे 2022 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी के लिए दिया गया। इन तीनों में से कोई भी नाम आपके समक्ष प्रदर्शित हो सकता है। विशेष ध्यान रखिएगा, इन तीनों नामों को आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? मैक्स फोर्ड, मिनी चार्ल्स, एनी एनार्कस, डेमिजुल। तो दोस्तों मैं बता दूं, देखिए ये जो हैं एक महिला लेखिका हैं। कौन है? महिला लेखिका हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो हैं, ये जो महिलाओं की समस्याएं हैं उनको लेकर के ये साहित्य लिखने का काम करती हैं, उसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। जी जी हाँ, बिल्कुल आपने अगर अंदाज़ा लगाया होगा, ये है एनी एनार्कस। एनी एनार्कस को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला सन 2022 के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? आप अंदाज़ा लगाइए, तब तक मैं आपको बेन एस बर्नौन के, बेन एस बर्नान के और डगलस डब्ल्यू डायमंड, डगलस डब्ल्यू डब्ल्यू हाँ डब्ल्यू डायमंड, आप अंदाज़ा लगाइए, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच, ये है डाई बबिगो। दोस्तों थोड़े नोबेल पुरस्कार में जो भी चुने जाते हैं उनके नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या अगर मजबूरी है, याद करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा सकता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला। तो देखिए 3 लोगों को मिला है, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने इनमें से किसी नाम को लेकर भी बनाया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों इन नामों को आप पूरी तरीके से कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? यानी कि भारत में पूरी तरीके से जो एक गांव है वो सौर ऊर्जा से संचालित है। वो गांव है आपका, मैं बता दूं, गुजरात में। अब तो आपने जान ही लिया होगा, मुंडेरा। क्या है? मुंडेरा। एक गुजरात में एक गाँव है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं? जो प्रथम भारतीय हैं, ये भारत का पहली बार जो है कोई अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का सदस्य चुना गया है। तो दोस्तों बिल्कुल आप सौम्यजीत घोष हैं या कमलेश मेहता या शरद कमल हरमीत देसाई। दोस्तों समय बर्बाद न करते हुए मैं आपको बता देता हूँ, ये शरद कमल जी हैं जो प्रथम भारतीय हैं और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के सदस्य चुने गए हैं। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे आपके, ज़बरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल सटीक
चुना गया है। अब हमने पूरा प्रयास किया है और जहाँ तक पीछे के जो रिजल्ट मिले उसके अनुसार दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। आप इन्हें बिल्कुल मिस मत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।